आज की इस क्लास में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ मैं लहंगे में कैन कैन कैसे लगाई जाती है। वैसे तो कैन कैन लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसे आप बॉक्स प्लेट के तरीके से भी लगा सकते हो, सिंपल तरीके से भी लगा सकते हो। कैन कैन को आप डबल लेयर 3 लेयर में भी लगा सकते हो या फिर बिल्कुल सिंगल लेयर में भी लगा सकते हो। वो चॉइस होती है पहनने वाले की कि भाई उसको कितनी बड़ी कैन कैन चाहिए और कहाँ तक चाहिए। ये जो लहंगा मैं बना रहा हूँ किनका बना रहा हूँ? आपका। आपको डबल लेयर चाहिए, सिंगल चाहिए या फिर एक साथ बड़ी वाली लेयर चाहिए? सिंगल लेयर। तो सिंगल लेयर जो होती है उसको हम लगाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी जो कैन कैन इसके अंदर लगेगी कितनी। देखो डबल घेर का है ये लहंगा, जैसा कि आप देख सकते हो। इसका मेन फैब्रिक है जो ऊपर ऊपर वाला है। कैन कैन बनाने के लिए हमें टोटल 3 पार्ट्स चाहिए। जब आप किसी लहंगे में, गाउन में या फ्रॉक में कैन कैन लगाते हो तो टोटल 3 कपड़े होने चाहिए। एक तो मेन फैब्रिक, उसके बाद इसके नीचे एक अस्तर लगता है और एक अस्तर उसके नीचे भी लगता है। वो 3 फैब्रिक हमें चाहिए क्यों? उसके लिए हमें एक्चुअली मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो कटिंग का जो वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी इस वीडियो को देख सकते हो, जिसका नाम है जी रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। आप हमारे यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रॉबिन डिज़ाइनर, या फिर लिंक इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कटिंग का वीडियो वहाँ पर देख सकते हो। और इसमें जो कैन कैन लगानी उसका जो वीडियो आपको सामने आज बन ही रहा है, क्योंकि लहंगे को जब हम बनाते हैं तो पूरा लंबा वीडियो एक साथ इसको हम अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे लहंगे को बनाने में कम से कम अगर कंटिन्यू बनाते हो तो 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो 4 से 5 घंटे की लंबी वीडियो एक साथ नहीं बन सकती, इसलिए इसको मैंने अलग अलग टुकड़ों में बनाया है। कटिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी। आज इसका मैं जो सिखा रहा हूँ आपको, वो सिखा रहा हूँ कैन कैन कैसे लगनी है। तो देखिए टोटल इसके अंदर ये 3 अस्तर हैं। सबसे नीचे अस्तर है कि ये वाला, ये भी कॉटन का लिया है मैंने, और इसके ऊपर जो अस्तर आएगा वो है ये वाला। बस फ़र्क ये है कि जो सबसे नीचे वाला अस्तर होता है वो थोड़ा छोटा कटता है, उसके ऊपर जो अस्तर लगता है वो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, और जो मेन फैब्रिक है वो उससे भी बड़ा होगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई फैब्रिक ऐसा है जिसके अंदर नेट का फैब्रिक है या फिर पतला कपड़ा है जिसके अंदर से आपका अस्तर ट्रांसपेरेंट होता हो, तो उस कंडीशन में आपको जो अस्तर लगाना है कैसा लगाना है? शार्टन या शैंटून का लगाना है। अब इसमें तो कपड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा ही कौन सा है? क्रैप का कपड़ा है, इसमें से ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। पतले कपड़े में हमेशा जो ये अस्तर रहेगा ना, कौन सा वाला, जो उसके नीचे आएगा, वो आपको शाइनिंग वाला अस्तर लगाना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जब आप इसकी कटिंग कर लेते हो तो 3 पल्ले जो हैं इसको आपने साइड से, एक साइड से जोड़ लेना है। ये देखो जैसे इसको मैंने जोड़ लिया है, एक साइड से बीच की सिलाई मैंने लगा ली है, और ये सबसे नीचे वाला जो, इसमें भी मैंने इस तरह से सिलाई को लगाया है। अब हमें करना क्या है, हमें जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको उठाना है। तो सबसे नीचे कौन सा आएगा? ये वाला, ये आएगा आपका अस्तर सबसे नीचे। अब उठाते हैं दूसरे वाले को जो इसके ऊपर आएगा। दूसरा वाला आएगा इसके ऊपर। इसको थोड़ा सा बराबर करो उधर से, ये सिलाई से सिलाई को मिलाओ, ऐसे नहीं, ऐसे। ये आएगा इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो सबसे नीचे वाला अस्तर छोटा है, ये वाला इससे बड़ा है, और इसके ऊपर आएगा ये वाला जो हमारा मेन है, क्रैप का कपड़ा। इसको इसके ऊपर रखते हैं, कमर से कमर को मिला लो। ये जो तीनों जो ऊपर के पार्ट आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो इसकी कमर है, इस तरीके से। तो सबसे ऊपर कौन सा है? मेन फैब्रिक। इसके नीचे है ये वाला, और जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे है। हमें क्या करना है, इन दोनों को तो हटा लेना है। हमें सबसे नीचे वाले पर निशान लगाना है। अब निशान लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि जैसे इनसे मैंने पूछा, जिनके लिए मैं बना रहा हूँ, कि आपको जो कैन कैन लगानी है वो कितनी चौड़ी लगानी है। ये जो कैन कैन होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कैन कैन आपने ऐसे भी देखे होंगे जो पूरा पूरा इतना चौड़ा का चौड़ा जो होता है ना, ये लग जाता है।
तो ऐसे ही पूरी चौड़ी रख के बस यहाँ पर प्लेट्स लगानी होती है। तो इसकी जो लंबाई है कैन कैन की ये बड़ी होती है, देखो लगभग 18-19-20 की ये जो कैन कैन लगती है। लेकिन इन्होंने कहा है कि मुझे जो कैन कैन लगानी है, इनकी जो डिमांड है वो ये है कि जो ये लहंगा पहनेंगे तो लहंगे का जो बाउंस है ना, ये मतलब यहाँ से बनता है, तो सिर्फ नीचे नीचे इनको कैन कैन चाहिए। तो इस कंडीशन में जब कैन कैन लगानी होती है तो कैन कैन की जो चौड़ाई है आपको कितनी लेनी है, इसकी जो चौड़ाई आप 10 या 11 इंच रख सकते हो, उससे ज़्यादा रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो मैं 11 इंच की जो है कैन कैन की चौड़ाई रखूँगा इस तरीके से। अब ये जो 11 इंच की कैन है इसको पहले हमें कट करना है। पकड़ें साहब उधर से। तो 11 इंच पे इसको मैं कट करूँगा। 11 रख सकते हो, 12 रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, लेकिन 10 या 11 इंच की जो कैन है बिल्कुल सफिशिएंट रहती है, लुक भी अच्छा आता है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता कि लुक अच्छा आता है? क्योंकि मेरे पास क्या है, मैंने बहुत सारे लहंगे बनाए हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस बात को बोल रहा हूँ कि 11 इंच की जो कैन लगा लोगे तो बिल्कुल सही आएगा। नहीं, हाइट का कोई चक्कर नहीं है। अब इसको मैं क्या करूँगा, ऐसा कट करूँगा। टोटल आपने मुझसे किसी ने मेरे नहीं पूछा कि आपने कैन कैन ली कितनी है। सर क्या कौन? आप में से किसी ने पूछा नहीं कि कैन कैन कितनी ली है। टोटल मैंने आपने उसके मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग ली होगी। टोटल कैन कैन ली है मैंने 3 मीटर। 3 मीटर कैन कैन ली है मैंने। अब ये जो कैन कैन है इसको बीच में से आप ऐसे अलग अलग ना, इसको ऐसे पकड़ के सिलाई ऐसे भी लगा सकते हो सिलाई, या इसको ऐसे बिल्कुल बराबर रख कर ना, आप बिल्कुल सीधा रख कर ऐसे भी सिलाई लगा सकते हो। तो मैं मेरी टीम को बोलूँगा कि भाई सिलाई लगा के लाएं। तो इसके बीच में सेंटर में मैंने सिलाई लगा के पूरी जो हमारी 3 मीटर की जो कैन कैन थी, जब बीच में जॉइंट लगाने के बाद ये हो गई टोटल 6 मीटर की। अब इसको कैसे लगाना है, इसको लगाने के लिए देखो ऐसे करना होता है। जो सबसे नीचे वाला हमारा अस्तर है उसको पहले फ़ोल्ड कर लो, जैसे कि मैंने फ़ोल्ड कर लिया। आपको यहाँ से दिख रहा होगा, देखो ये नीचे वाली सिलाई, नीचे वाली जो सिलाई होती है इससे इसको ऊपर रखना है आपने। कितना ऊपर रखोगे, लगभग 2.5 या 3 इंच ऊपर रख लो। 3 इंच रख लेते हैं लोग। ये 3 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। अब 3 इंच के बाद जो मैंने निशान लगाया है तो ये कैन हमारी यहाँ पर इस तरह से आएगी। तो यहाँ से लेकर नीचे वाली जगह से लेकर जहाँ पर कैन आ रही है, टोटल दूरी कितनी आ रही है, 14.5 इंच। ठीक है, तो कुल मिला के हमें 14.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है, बिल्कुल सर्कल में। वो निशान लगेगा कैसे, देखो ये 14.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, बिल्कुल नीचे से 14.5 इंच की दूरी पे निशान लगाओ। साढ़े 14। अब ये जो निशान है इनको पूरे निशानों को आपस में ऐसे मिला लो। ये मैंने एक साइड में पूरी की पूरी जो लाइन है पूरी ड्रॉ कर ली है। अब ये जो लाइन है ना, मुझे दूसरी साइड भी चाहिए। किस साइड में, इस साइड में, क्योंकि कैन तो हमारी वहाँ से स्टार्ट होगी और पूरे में वहाँ तक जाएगी। तो इसको ऐसे पलट लो, इसको ऐसे पलट लो और पलट के क्या करना है, थप्पी मारनी है। बिल्कुल पहले बराबर रखो इसको और इस निशान के ऊपर थप्पी मारोगे तो वो लाइन हमारी दूसरी साइड भी उभर कर आ जाएगी। लाइन हमारी बिल्कुल इक्वल आएगी। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ। अभी तक
जो मैंने काम किया है समझ आ रहा है सबको? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब दिक्कत यहाँ से शुरू हो जाएगी। कहाँ से? जब इसमें कैन लगेगी। अब कैन लगाने के जो तरीके हैं, इसमें भी ऑप्शन ये है कि या तो पहले इसको ऐसे पकड़ के सिलाई लगा लो। देखो ऐसे जो प्लेट्स लगानी ना आपने, या तो पहले इसमें ऐसे सिलाई लगा लो, बराबर बराबर डिस्टेंस रखते हुए ना, लगभग 1.5-2 इंच का इतना पहले सिलाई लगा लो, ताकि बाद में प्लेट लगाने में दिक्कत ना हो। या फिर आप चाहो तो इसमें एक साथ ही इस काम को कर सकते हो। कैसे करना है ये देखो, यहाँ पर इसको रखना है ऐसे, बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ी सा गैप रखना है यहाँ पर, लगभग 1-1.5 इंच की दूरी से। आपने चाहो तो एक सिलाई में काम कर सकते हो। ऐसे इसको पकड़ा, सिलाई लगाते जाओ और साथ ही साथ ये जो प्लेट्स हैं ना आपकी, इनको जमाते चले जाना है ऐसे। सारी जो मेहनत है बस इसकी प्लेट्स को सेट करने में है। प्लेट्स लगाते समय जिस चीज़ का ध्यान रखना है, प्लेट का गैप और प्लेट का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। गैप तो ये हो गया, मतलब ये हमारी जो उंगली है इसके अंदर जितनी जा रही इतनी इधर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। और गैप यानी कि ये जो डिस्टेंस, तो ही आपका जो इसका कैन का जो गेटअप है एकदम परफेक्ट आएगा और अच्छा आएगा। निशान ये लगा हुआ है, इसके साथ साथ बस इस सिलाई को लगाना है। तो कौन सा तरीका बताऊँ, एक साथ वाला बताता हूँ या अलग अलग? अलग अलग में तो पहले प्लेट डालेंगे इसमें पूरे में, फिर इसके ऊपर के सिलाई लगानी। तो ज़्यादा बेस्ट पता कौन सा है? इसके साथ साथ वाला ज़्यादा बेस्ट वही वाला है। फिर उसमें इजीली लग जाएगा, नीचे से संभालने में। चलो अब जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो प्लेट्स में लगा रहा हूँ, प्लेट्स लगाने में जो कलाकारी आपको करनी है, क्या कलाकारी करनी है? एक हाथ से प्लेट डालते जाओ और साथ के साथ इसको दूसरे हाथ से इसको प्रेस करते जाओ। प्रेस करने के लिए आपके हाथ थोड़े से सख्त होने चाहिए। प्रेस करने के लिए क्या करना है आपको पता है? इसको डायरेक्ट प्रेस नहीं करना, क्योंकि प्लास्टिक तो है ये। इसके ऊपर पहले कॉटन का कपड़ा रखो, फिर प्रेस करो। इस तरीके से बस प्लेट डालते जाओ। और ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स भी 2 तरीके से डलती हैं। एक तो जैसे मैं डाल रहा हूँ, ये तो बहुत आसान तरीका है। एक बॉक्स प्लेट की तरह भी आप इसको डाल सकते हैं, एक इधर और एक इधर। तो बस इस तरीके से सारी की सारी पहले प्लेट्स लगाओ और प्लेट को सारी को कंटिन्यू कर लो। इसमें थोड़ा सा समय जाएगा, और जब तक ये प्लेट लग जाती हैं, तो प्लेट लगाने के बाद सारी में फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो प्लेट्स थी वो सारी सारी मैंने लगा ली हैं। प्लेट्स लगाने के बाद अब मैंने एक पट्टी ली है। कितनी लंबी पट्टी ली है? ताकि पूरी की पूरी जो ऊपर जो मैंने प्लेट्स लगाई हैं इनको मैं कवर कर सकूं। ये जो किनारी होती है ना, ये वाली, ये आपके कपड़े को फाड़ सकती है, कट सकता है कपड़ा। तो इसको कवर करने के लिए आपको एक पट्टी लगानी है। इस पट्टी को बस बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। इसको बस ऐसे मैंने नीचे रखना है, देखो, और ऐसे इसको रखकर ये सिलाई लगाऊंगा। अब ये जो सिलाई मैंने लगाई है, लगाने के बाद नीचे से जो पट्टी है ना ये वाली, इसको बस आपने ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेना है इसके ऊपर, ताकि अब ये बिल्कुल ऐसे कवर हो गया। ये जो आपकी जो उसका तीखापन है, यानी कि जो उसकी जो धार वाला पार्ट होता है ना, जो कपड़े को फाड़ता है, वो फटेगा नहीं। इससे इसको सपोर्ट मिल जाती है। तो इस तरीके से पहले इस पट्टी को लगाना है। तो इसमें पूरी में पट्टी जो मैंने लगाई है, इस पट्टी को लगाने के बाद अब इसको हमने अच्छी तरह से सेट करना है। जो इसकी जो प्लेट्स हैं ना, सभी को जमाना है। जमाने के लिए इसकी करेंगे हम क्या? आयरन। तो देखो इसकी जो प्लेट्स हैं, इस तरह से इसको मैं प्रेस करता जाऊंगा, जैसा कि आप देख रहे हो। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपके पास नॉर्मल प्रेस है तो उससे आपको पता कैसे करना है। आप पहले कपड़ा रखना है कॉटन का, फिर इसको प्रेस करना है। हमारी जो प्रेस है ना, ये स्ट्रीम प्रेस है, ये फेंकती है पानी। अब देखना, ये जो आवाज़ आ रही है ना, तो वो चिपकता नहीं है। ये रीज़न है। अब हर घर में तो नहीं हो पाएगा, तो आप नॉर्मल प्रेस से अगर करते हो, उसको सेट करते हैं ना प्लेट्स को, तो कॉटन का कपड़ा रख के करो और सारी की सारी जो प्लेट्स इनको इस तरह जमा लो। तो सारी प्लेट्स को एक बार जमा लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जो कैन थी उसकी अच्छी तरीके से मैंने आयरन कर ली है। एक एक प्लेट को मैंने जमा लिया है। अब इसको जब इसके ऊपर मैं ऐसे रखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मार्क लगा रखे हैं, तो इसको एक बार चेक करते हैं कि पूरा हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। याद रखना कि इसको बिल्कुल पास से यहाँ से शुरुआत नहीं करनी, यहाँ से लगभग 1-1.5 इंच की दूरी से इसकी हमने शुरुआत करनी है
और इस तरीके से इसको चेक करते हैं इस निशान के साथ साथ कि हमारी पूरी की पूरी जो कैन है ये बराबर है या नहीं है। बराबर है, थोड़ा सा फ़र्क है हल्का सा, लेकिन उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। वैसे भी हमको 1-1.5 इंच छोड़ना होता है तो उसमें आराम से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम लगाते हैं। लगाना बहुत आसान है, बस यहीं से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है और इसी के ऊपर चाहे किनारे पे सिलाई लगा लो, चाहे थोड़ी गैप रख के सिलाई लगा लो, बस इसके साथ साथ आपको सिलाई लगानी है और एक सिलाई में हमारी जो ये कैन है इसके साथ अटैच हो जाएगी। आप जैसा कि देख रहे हो सबसे नीचे वाला जो अस्तर है उसमें हमने कैन लगा ली है, उसके ऊपर आएगा इसका ये वाला अस्तर। इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो ऊपर कमर वाला पार्ट ना ये वाला, इसको पकड़कर यहाँ पर स्टिच कर लेनी है ताकि ये जो अस्तर इसके साथ जुड़ जाए। पूरा प्रोसीजर अभी आपको मैं दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैन लगाने के बाद जो आगे का जो काम होता है वो क्या होता है। आप देख सकते हो नीचे वाले पार्ट में जो कैन है यहाँ से कवर है, ऊपर ये वाला अस्तर आ गया, कैन बिल्कुल नज़र नहीं आएगी और इसके सबसे ऊपर आएगा हमारा मेन फैब्रिक ये वाला। तो तीनों को ही आपस में जोड़ना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो कमर वाली सिलाई होती है ना ये वाली, इसको बस आपस में पकड़ के ऐसे जोड़ना है और जोड़ने के बाद फिर आगे का जो मेकिंग प्रोसीजर है लहंगे का वो क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसमें लग चुकी है हमारी नीचे वाले पार्ट में कैन। तो यही थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि लहंगे में जो कैन है वो कैसे लगाई जाती है। हालांकि इसके अंदर जो कैन मैंने यूज़ की है वो मैंने सिंगल यानी कि कम इसकी यूज़ की है मैंने। और कैन लगाने के लिए भी जो है ऑप्शन ये है कि ये जो प्लेट्स हैं ये मैंने इस साइड में करी हैं। आप इसमें बॉक्स प्लेट की तरह भी इसको लगा सकते हो। बॉक्स प्लेट की तरह अगर आपको देखना है तो उसका भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आज से मैंने 2-3 साल पहले बनाया था। अब लास्ट के रही है। तो अगर आज की वीडियो का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।